नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम समसामयिकी प्रश्न में 9 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे पॉइंट टू पॉइंट रूप में। तो आइए हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं आज का और देखते हैं सबसे नवीन प्रश्नों के बारे में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पहली किसान रेल कहाँ के बीच चलाई? कहाँ से कहाँ के बीच चलाई, यानी कि पहले प्रश्न में ही आपके लिए इम्पोर्टेंट आंसर एक क्रिएट होता है कि केंद्र सरकार ने पहली किसान रेल, यानी केंद्र सरकार के द्वारा पहली बार किसान रेल चलाई गई है। अभी तक भारतीय इतिहास में किसान रेल नहीं चलाई गई थी, पहली बार केंद्र सरकार के द्वारा किसान रेल चलाई गई है। यह महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलाई गई है। कहाँ चलाई गई है? महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलाई गई है। ये मध्य प्रदेश में भी इंटर करेगी, मध्य प्रदेश के खंडवा वगैरह क्षेत्रों में आएगी और ये होते हुए आपके उत्तर प्रदेश प्रयागराज इलाहाबाद से होते हुए ये अंतिम में जाकर बिहार के बक्सर में रुकेगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा किसान रेल शुरू की गई। इसके पश्चात आज का दूसरा प्रश्न, वर्ष 2021 के लिए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका उत्तर है भारत। भारत T20 2021 की मेजबानी करेगा। क्या? 2021 की मेजबानी करेगा आपका भारत T20 विश्व कप की। इसके पश्चात आईसीसी विश्व कप है, आईसीसी T20 विश्व कप है, तो आईसीसी से संबंधित कुछ पॉइंट हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे। आईसीसी का सबसे पहले फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। कब की गई थी? 1909। इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। इसका मुख्यालय दुबई में है। कहाँ है? इसका मुख्यालय दुबई में है। वर्तमान में इसके सीईओ हैं मनु साहनी। कौन है कार्यकारी अध्यक्ष? मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? मनु साहनी। और इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, मुख्यालय इसका दुबई। इसके पश्चात आज का प्रश्न नंबर 3, किसकी 78वीं वर्षगांठ मनाई गई? किसकी 78वीं वर्षगांठ मनाई गई? इसका उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। किसकी? भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ, यानी 8 अगस्त को 78वीं वर्षगांठ मनाई गई भारत छोड़ो आंदोलन की। यह कब स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। आइए इससे संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में मुंबई के ग्वालियर टैंक से प्रारंभ हुआ था। पहले ये पूना में होने वाला था, लेकिन वहां पे प्लेग फैल जाने के कारण यहाँ शिफ्ट किया गया, प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। महत्वपूर्ण है, कहते हैं कि गांधी जी ने नारा बस दिया था, इसके रचयिता दूसरे हैं। तो आप लोग इस कंफ्यूजन में ना रहें कि गांधी जी ने इसकी रचना की, बल्कि गांधी जी ने इसको वहां पे प्रयोग किया है। ठीक, इसका नारा दिया था करो या मरो का। इसके पश्चात अंग्रेजों ने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था। इसमें इन्होंने क्या किया था कि भारत के जितने भी बड़े नेता थे उनको आंदोलन शुरू होते ही लगभग रात के ही, जैसे ही आंदोलन शुरू होने वाला है उसमें रात को ही अंग्रेजों ने जितने भी बड़े नेता थे उनको क्या किया था? गिरफ्तार करवा लिया था और उनको अलग अलग स्थानों पे रखा था, जिसको ऑपरेशन जीरो आवर कहा गया। इसके पश्चात आज का हमारा प्रश्न नंबर जो 4 है, प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कैश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? क्या नाम है? प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कैश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? तो उस राज्य सरकार का नाम है कर्नाटक। कर्नाटक ने हाल ही में किसानों के लिए कैश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है। इससे संबंधित पॉइंट, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं तथा वर्तमान समय में राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। यहाँ के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं और मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और राजधानी यहाँ की बेंगलुरु है। कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए गेट सेट गो नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत छोटे बच्चों को नहीं बल्कि बड़े बच्चों के लिए उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के लिए गेट सेट गो नामक कार्यक्रम शुरू किया है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ठीक, इसके पश्चात आज का हमारा प्रश्न नंबर 5 है,
किस राज्य सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? किस सरकार ने, क्या है प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? तो उस राज्य सरकार का नाम है दिल्ली। दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। ठीक, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। ये अर्ध राज्य का दर्जा प्राप्त है, इसको पूर्ण राज्य नहीं है। ठीक, यहाँ वाहन पॉलिसी लॉन्च की गई है। वाहन पॉलिसी संबंधित कुछ पॉइंट जान लें आप लोग। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी है, वाहन पॉलिसी नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पे कोई भी वाहन खरीदेगा उसको 1.5 लाख यानी 1.5 लाख का इनिशिएटिव दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 1.5 लाख का इनिशिएटिव दिया जाएगा और इसके साथ साथ उसको कई सारी छूट मुहैया करवाई जाएंगी और लगभग 2 से 3 सालों के अंतर्गत 200 नए चार्जिंग प्लेटफॉर्म दिल्ली सरकार द्वारा लगवाए जाएंगे दिल्ली के अंदर। यह मुख्यतः उन्होंने कहा है कि पर्यावरण एवं अर्थव्यवस्था दोनों के लिए लाभदायक होगा और अगले 5 सालों में लगभग हजारों की संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन दिल्ली की सड़कों पे दौड़ने लगेंगे। इसके पश्चात आज का प्रश्न नंबर 5 सिफर्स प्रश्न है, सिफर्स के लिए ऑनलाइन निकासी परीक्षा एग्जिट एग्जाम वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? आयोजित करने वाला देश कौन सा है? सिफर्स के लिए ऑनलाइन निकासी परीक्षा वाला आयोजित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो आप लोग आंसर रखेंगे भारत। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने सिफर्स यानी सिफर्स यानी नाविकों के लिए ऑनलाइन एग्जाम एग्जिट एग्जाम या हम कहें निकासी परीक्षा आयोजित की है। अर्थात ये अपने घर पर ही परीक्षा देकर वे नाविक प्रक्रिया में सेलेक्ट हो सकते हैं। नाविक की जो उनको नौकरी प्राप्त होगी वो कर सकते हैं और घर से परीक्षा दे सकते हैं। तो इसका आयोजन करने वाला भारत पहला देश बना। इससे संबंधित पॉइंट है, सिफर्स यानी जो जहाज़ों पर रहकर कार्य करते हैं या नाविक का कार्य करते हैं उनके लिए कोविड-19 के कारण वो परीक्षा केंद्रों में न जाकर अपने घर से ही परीक्षा देकर और वो नाविक की जो सेवाएं हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात आज का हमारा प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में कवाकाज 2020 अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? क्या कावकाज या कवाकाज या फिर इसको कवाकाश के नाम से भी जानते हैं और कवाकाज के नाम से भी। तो कवाकाज 2020 अभ्यास युद्ध अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका उत्तर होगा रूस। रूस में एक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है जिसका नाम है कवाकाश। क्या नाम है? कवाकाज। यह युद्ध अभ्यास 2020 में रसिया में आयोजित किया जा रहा है यानी अभी आयोजित हो रहा है। इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया है, भारत ने भी इसमें क्या किया है? भाग लिया है। इसके अतिरिक्त कुल 18 देशों ने, भारत के साथ साथ 18 देशों ने भी इसमें भाग लिया है। अर्थात यह एक बहुपक्षीय संघर्ष है, बहुपक्षीय युद्ध है। ठीक, युद्ध अभ्यास है। इसके पश्चात रूस से संबंधित पॉइंट जान लेते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है। यहाँ की करेंसी रशियन रूबल है। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। भारत और रूस के बीच इंद्र नामक युद्ध अभ्यास होता है। कौन सा होता है? इंद्र नामक युद्ध अभ्यास होता है। आप लोगों को जल्द ही मैं सभी देशों के बीच युद्ध अभ्यास से संबंधित वीडियो जारी करूंगा। तब तक के लिए रसिया और भारत के बीच में युद्ध होता है, उसका नाम है इंद्र युद्ध अभ्यास। इसके पश्चात आज का हमारा प्रश्न नंबर 8 है, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक जो है उसकी हाउसिंग फाइनेंस जो लिमिटेड शाखा है उसके प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो उनका नाम है हरिदयाल प्रसाद। हरिदयाल प्रसाद को पंजाब नेशनल बैंक की हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो शाखा है जो कि घरों के लिए फाइनेंस करती है हाउस के लिए, उसके जो प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है हरिदयाल प्रसाद। इसके पश्चात अगला प्रश्न हाल ही का प्रश्न नंबर 9, हाल ही में शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है। यानी किस देश ने हाल ही में भारतीय शहीदों के लिए, शहीद सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? उसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारतीय सैनिकों के लिए क्या करेगा? स्मारक का निर्माण। जो भारतीय सैनिक शहीद हुए उनके लिए स्मारक का निर्माण करेगा। आप कैसे शहीद हुए हैं ये बात आगे जानते हैं। तब उसके पहले बांग्लादेश से संबंधित पॉइंट, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना है और राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। यहाँ की मुद्रा बांग्लादेशी टका है। क्या है? बांग्लादेशी टका। यहाँ की मुद्रा क्या है? बांग्लादेशी टका है। इसके पश्चात भारत में बांग्लादेश सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश। ये आपके जियोग्राफिकल एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है कि बांग्लादेश जो है वो भारत से सर्वाधिक सीमा का निर्माण करता है। अब ये यहाँ पे बात एक थी
कि शहीद भारतीय सैनिकों के लिए। तो ये भारतीय सैनिक जो 1971 के बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए भारतीय सैनिक जो गए थे और जो शहीद हुए हैं, उनके लिए बांग्लादेश स्मारक का निर्माण करवाएगा। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर आज का हमारा 10 और अंतिम प्रश्न, सीआरपीएफ के यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? कौन बनाए गए हैं? तो पीएस रानीपसे को सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इन सीआरपीएफ से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सीआरपीएफ का सबसे पहले फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका पूरा नाम। इसके पश्चात सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी। कब की गई थी? 27 जुलाई 1939 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा, आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा, सेवा और निष्ठा इसका आदर्श वाक्य है। इसके पश्चात आज का हमारा जो प्रश्नों का सीरीज थी करंट अफेयर्स की, वो यहीं पे समाप्त होती है। अगले दिन हम नवीन करंट अफेयर्स के प्रश्नों को लेकर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर करिए।